नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्टम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का मई 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मई 2021 का राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का मई 2021 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में, जो कि आप ही की राशि का स्वामी है। बुध जो ग्रह है, यह बुध ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 27 तारीख के बाद यह बुध ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और दिनांक 30 तारीख के बाद यह आप ही के राशि में वक्री भी होने जा रहा है। तो जैसे कि आपकी जो राशि है वो छोटी मोटी बातों को स्ट्रेस ज़्यादा ले लेती है और थोड़ा सा जिसे हम निर्णय क्षमता जो है आपकी राशि की वो थोड़ी कम है। तो इसी का जो अनुभव है वो आपको इस महीने में आ सकता है। स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, छोटी मोटी बातों का स्ट्रेस ले लेना और इसी वजह से जो निर्णय क्षमता है वह कम करना या फिर स्ट्रेस के कारण छोटे मोटे आपका जो स्वास्थ्य है उसके बारे में भी आपको कुछ अनुभव आ सकते हैं। तो इन सभी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे वो ज़्यादा करके मानसिक तौर पर रहेंगे, तो थोड़ा सा उसी के ऊपर अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। घर के जो लोग हैं उनमें आपके आयु से जो छोटे हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो ग्रह है वह यह ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 4 तारीख के बाद यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 27 तारीख के बाद यह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये जो शुक्र ग्रह है वह आपके राशि का पंचमेश भी है, व्यय भी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। लेकिन इस महीने का जो प्रधान कालावधि है उसमें यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और यह आपका पंचमेश भी है, जिसकी वजह से अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय इस कालावधि में, इस संपूर्ण महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। हालांकि ये व्यय भाव में स्वयं के राशि में रहेगा तो थोड़ा बहुत आपको रिलीफ रहेगा। लेकिन अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि रिलेशनशिप में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस यह जो शुक्र ग्रह है आपके व्यय भाव में जैसे ही भ्रमण करेगा आपके लिए प्रॉब्लम वाली स्थिति पैदा कर सकता है। तो ध्यान रखिए, ये जो संपूर्ण कालावधि है इसमें आपको आपके रिलेशनशिप के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वगैरह फेस करने पड़ सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रवि ग्रह के बारे में। रवि जो ग्रह है, यह रवि ग्रह आपके राशि का तृतीयेश भी है और ये आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 15 तारीख के बाद यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में है या फिर कहीं को घूमना फिरना है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है जिसको आपको अगर कोई कमिटमेंट देनी है, प्रोमिसेस करने हैं, तो वो जो सभी काम है वो इस महीने के 15 तारीख के पहले अगर आप निपटा लो तो वो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि उसके बाद का जो समय है, जैसे ही रवि आपके व्यय भाव में आएगा तो वो स्ट्रेस आपको बढ़ा सकता है। क्योंकि जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि व्यय भाव में आपके बहुत सारे ग्रह हैं वो इस महीने में होने वाले हैं और व्यय भाव अशुभ भाव कहा जाता है, जिसमें कि बुध, शुक्र और रवि भी आ जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि के लिए ये जो मंगल ग्रह है वह सबसे ज़्यादा अशुभ फलदायी ग्रह कहा जाता है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके राशि का जो स्वामी है बुध ग्रह, इसका यह शत्रु ग्रह माना जाता है। उसी प्रकार आपके राशि का यह लाभेश भी है और षष्ठेश भी है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा अमल कीजिए। यह आप ही के राशि में, शत्रु राशि में भ्रमण करेगा तो एक तरह से देखा जाए तो यह आप में एक्टिवनेस ज़्यादा लाएगा, लेकिन जो भी आप काम करोगे वो सही नहीं हो जाएंगे। मतलब उसके जो रिजल्ट है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं आएंगे।
तो ऐसी कोई अगर बात होती है तो बिल्कुल भी इसका स्ट्रेस नहीं लेना। जैसे मैंने कहा कि कभी कभी जो अच्छे दिन भी आते हैं, कभी कभी ऐसे दिन भी जो आते हैं जो कि आपके लिए कोई बड़ी सीख दे जाते हैं। तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए इसी प्रकार का होगा। तो खुद पर नियंत्रण रखना, किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय वो जो रिलेशनशिप में हो या फिर पैसे के मामले में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो गुरु ग्रह आपके राशि के लिए शुभ फलदायी नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण ऐसे भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, स्वयं के भाव में भ्रमण कर रहा है, जिसके कुछ अच्छे परिणाम आपको बिल्कुल भी मिलेंगे। क्योंकि यह गुरु ग्रह है वो भाग्य में भ्रमण करते हुए आप ही के राशि को देखेगा, आपके तृतीय भाव को देखेगा और आपके पंचम भाव को देखेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ग्रह है वो आपके विरोध में चल रहे हैं, लेकिन ये जो गुरु ग्रह है वो आपके राशि को देखेगा, आपके तृतीय भाव को देखेगा और आपके पंचम भाव को भी देखेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि ये जो सभी ग्रह आपके विरोध में चलेंगे इस महीने में, तो इसके जो परिणाम है वो कंट्रोल में रखेगा गुरु ग्रह। मतलब इसके जो परिणाम आपको मिलेंगे, इसके जो नेगेटिव परिणाम आपको जो मिलेंगे वो गुरु के चलते हुए ज़्यादा एक्सट्रीम तक नहीं जाएंगे। मतलब वो सर्टन लिमिट में रहेंगे जो कि आप सह पाओगे। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो ज़्यादा स्ट्रेस सहन नहीं कर पाती, क्योंकि थोड़ी सी डरती है। स्ट्रेस ज़्यादा आने पर थोड़ा सा उनसे मॉरल सपोर्ट की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये जो मॉरल सपोर्ट है वो आपको गुरु दिलवाएगा। आपके घर के या जो बड़े लोग होंगे, जो बड़े बुजुर्ग होंगे, या फिर आपके मित्र परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है या फिर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपको बहुत ही अच्छी मदद मिलेगी, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान में लीजिए। यद्यपि मैंने इसके पहले जो भी ग्रह आपके लिए कहा कि जो विरोध में काम करेंगे, लेकिन अकेले गुरु इन सभी को अपने लिमिट में रखेगा, जो कि आपको एक्सट्रीम मतलब बहुत दूर के परिणाम आपको इनके नहीं मिलेंगे। तो जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, शुभ फलदायी भी होगा। क्योंकि ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपके लिए, और ये मार्गस्थ अवस्था में रहेगा, मार्गस्थ अवस्था में रहेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी। शनि के बारे में अगर देखा जाए तो शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा आपको सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि ये जो शनि ग्रह है वो अष्टम भाव में भ्रमण करने के बावजूद स्वयं के भाव में भ्रमण कर रहा है, और शनि का जो भ्रमण है या फिर शनि जो ग्रह है वह आपके राशि के लिए शुभ फलदायी है। तो इसके जो निगेटिव परिणाम है, नकारात्मक जो परिणाम है, वो ज़्यादा इंटेंसली आपको नहीं मिलेंगे। राहु केतु के बारे में अगर देखा जाए तो राहु आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, केतु जो है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इसके जो परिणाम है वो ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं मिलेंगे। हालांकि राहु के साथ शुक्र और बुध की युति होने जा रही है, उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के बनेंगे उसके बारे में हम ग्रहयोग जो है उसके बारे में जब चर्चा करेंगे उसके बारे में, तो उसमें हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन केतु के बारे में अगर देखा जाए तो केतु किसी अन्य ग्रह के साथ किसी भी प्रकार के बड़े जो योग है वो न करने के कारण इसके आपको स्वतंत्र परिणाम नहीं मिलेंगे। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ग्रहों का जो परिणाम है वो इस महीने में आपको ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़्यादा आवश्यकता है। स्ट्रेस के बारे में, पैसे के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में जो सभी बातें हैं वो आपके लिए इस महीने में स्ट्रेसफुल साबित हो सकती है। लेकिन इसमें एक सकारात्मक बात यह है कि जो गुरु है वो ये जो परिणाम आपको मिलेंगे वो ज़्यादा एक्सट्रीम तक नहीं लाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी बात है। तो अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योग है उसके जो परिणाम है वो आपके राशि के लिए किस प्रकार से मिलने वाले हैं। ग्रह के जो परिणाम होते हैं वो 2-3 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन वो मिलते ज़रूर हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि और शनि के बारे में। रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है और इसका जो प्रभाव होगा वो 2, 3 और 4 तारीख को मिलने वाला है। शनि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और रवि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, इसका केंद्र योग होने जा रहा है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। किसी को भी प्रॉमिसेस, कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार बुध और राहु की युति होने जा रही है आपके व्यय भाव में। अब ये जो बात है वो ये जो ग्रह योग है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन
9, 10, 11 इन तारीखों को देखा जाएगा। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ये जो राहु ग्रह है वो आपको भ्रमित कर सकता है, आपके बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, आपके जो निर्णय हैं वो चूक सकते हैं, आप किसी गलत प्रकार के निर्णय ले सकते हो। स्ट्रेस लेवल वैसे भी आपको आने ही वाला है, लेकिन होता काफ़ी तरह से ऐसा है कि स्ट्रेस आने के बाद हम जो निर्णय लेते हैं वो ज़्यादा करके इमोशनल लेवल पर होते हैं और वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल देखी जाती है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल नहीं लेना, वो निर्णय चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार बुध और शनि का नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, उसी के साथ आपके अष्टम भाव का जो शनि है वो नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसका जो परिणाम है वो 11, 12 और 13 तारीख को देखा जाएगा। हालांकि इसके जो शुभ परिणाम मिलेंगे, इसके जो शुभ परिणाम आपको जो मिलेंगे वो अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसे हम कहते हैं, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, उस प्रकार के लाभ मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार शुक्र और राहु की युति होने जा रही है आपके व्यय भाव में। इसका जो कालावधि होगा, इसका जो प्रभाव होगा वह देखा जाएगा 17, 18 और 19 तारीख को। इसके दरमियान आपको 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर गलतफहमी हो सकती है, गलतफहमी काफ़ी एक्सट्रीम तक बढ़ सकती है, उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी के रिलेटेड अगर कोई भी बात अगर आपके सामने आती है तो उसके ऊपर उसके बारे में इन दिनों में बिल्कुल भी बड़े निर्णय नहीं लेना। अगर आपको लेने हैं तो 3-4 दिन बाद आप ले सकते हो। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, उसी के साथ आपके भाग्य भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है। आपके जो घर के लोग हैं, खास करके आपके उम्र से जो छोटे जो लोग होंगे उनके साथ किसी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है 27 तारीख को, और इसका जो प्रभाव होगा वो देखा जाएगा 26, 27 और 28 तारीख को। तो इन तारीखों के दरमियान भी आप किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। अगर आपने किसी से लोन लिया है तो वो लोन चुकाने के बारे में कुछ बातें आपके सामने आ सकती है, तो उसी के ऊपर स्ट्रेस लेवल हालांकि आपका बढ़ सकता है। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति होने जा रही है 29 तारीख को। आपके व्यय भाव में, आप ही के राशि में बुध और शुक्र की युति होने जा रही है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी भी साबित होगी। जो भी पैसे के मामले में हो, रिलेशनशिप के मामले में हो, या फिर किसी अन्य मामले में जो भी स्ट्रेस आपको आया था, वह स्ट्रेस बुध और शुक्र की जो युति होने जा रही है 29 तारीख को, उसकी वजह से काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 30 तारीख के बाद जो बुध है वो वक्री अवस्था में होने जा रहा है। अब इन दिनों में आपका जो स्ट्रेस है हालांकि जैसे बढ़ भी सकता है, और उसके चलते हुए कुछ गलत निर्णय आप ले सकते हो। तो 30 तारीख के बाद का बीच जो समय है उस समय में थोड़ा खुद के ऊपर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 11 तारीख को है, और जो पूर्णिमा है वो 26 तारीख को है। अमावस पूर्णिमा के दिन आपको 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अमावस और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और जो सूर्य का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसके चलते अगर आप किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, क्योंकि हमारे जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। हालांकि इस महीने की जो 11 और 26 तारीख जहाँ पर अमावस और पूर्णिमा होने वाले हैं, किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं करना, प्रॉमिसेस बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि का मई 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।